हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। गोल्ड में जो क्रैश आया है उसके बाद आफ्टर सिनेरियो मार्केट को देखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और आज फ्राइडे है, मंडे को चेक करते हैं कि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मेक श्योर कि हर लेवल्स को, हर एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें क्रैश के बाद हुई हैं, आफ्टर क्रैश जो सिनेरियो है मार्केट में, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए गोल्ड ट्रेडर। जितने लोग मेजॉरिटी में फॉरेक्स में सिर्फ गोल्ड करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हो रही हैं अभी, क्योंकि जब से फरवरी स्टार्ट हुआ है तब से मार्केट, फरवरी क्या, जब से क्रैश हुआ है तब से मार्केट एकदम श्रिंक हो गया है, कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट। और इस चीज़ को आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे, अगर जितने भी प्रॉप फर्म ट्रेडर्स होंगे, जितने भी मतलब जिन्होंने फंड के लिए प्रीमियम पे किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 5100 का लेवल जो है मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न, मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे तो 26 ऑफ जैन को, ठीक है, जब मार्केट इस ब्रेकआउट से पहले, ये जो ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट पूरा बूम हो गया था। देखिए यहाँ से और यहाँ तक पूरा मार्केट बूम पे था। बट उससे पहले मार्केट ने 5100 के लेवल पे पूरे तीन दिन का कंसोलिडेशन दिया है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर हम 5 मिनट पे आएंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 दिन का कंसोलिडेशन था मार्केट में, पूरा इतना लंबा कंसोलिडेशन था। 26, फिर 27, फिर 28, और उसके बाद ब्रेकआउट आया मार्केट में। और ब्रेकआउट आते ही 5100 का जो लेवल था, ये वाला, यहाँ पे एक बार मार्केट ने इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रैप भी किया था, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। बट मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था इसी लेवल पे, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया है तो सडनली मार्केट वन डायरेक्शन में भागता गया है, और रुकता कहाँ पे है, 5500, 600 राउंड फिगर। तो 5600 पे मार्केट यहाँ पे रुकता है गोल्ड। अब वहां से क्रैश आता है। क्रैश से पहले भी आप देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेट करता है पूरा, ठीक है, उसके बाद क्रैश आता है। अब क्रैश का रीजन कुछ भी हो सकता है, हम लोग को रीजन नहीं जानना है, हम लोग को बस एनालिसिस करके मार्केट का एक स्ट्रक्चर समझना है। अब सेकंड सिनेरियो देखिए, मार्केट आपको क्लियरली दिख रहा है, जब से मार्केट फॉल किया तब से मार्केट कॉन्टिन्यूसली लोअर लो बना रहा है, ठीक है। ये लोअर लो जब क्रिएट हुआ फॉल वाला, बहुत इतिहास में पहली बार ऐसा क्रैश, इतने कम समय में इतना बड़ा क्रैश आया है गोल्ड में, कभी भी ऐसा क्रैश नहीं आया था। बट अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। हम लोग एक बार आते हैं वीकली चार्ट, पहले आवर्ली चार्ट पे आते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए मार्केट उसी जोन से पुल बैक लिया, ठीक है, पुल बैक लेके और फिर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। बट अगर हम लोग 1 वीक पे भी देखेंगे तो 1 वीक पे भी जो इनडिसाइसिव कैंडल बनी है ये, ठीक है, एक सेकंड हम लोग पहले ट्रेंड लाइन को यहाँ पे साइड करते हैं। इनडिसाइसिव कैंडल का भी हाई 5100 के लेवल पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, 5100 के लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट का सिनेरियो फिर से अप ट्रेंड में हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि इससे पहले यहाँ पे ब्रेक करने के बाद अभी मार्केट जब से फॉल किया है तब से मार्केट देखिए पूरा श्रिंक हो गया है, कंसोलिडेट कर रहा है। लंदन सेशन भी कंसोलिडेट किया, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, फिर एशियन सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, फिर कंसोलिडेट किया। तो बेसिकली मार्केट में जो मेजर हाई और मेजर लो है वो आपका ये है। अगर हम लोग फिबोनाची यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, तो देखिए ये आपका लो है। अब मार्केट यहाँ भी लोअर लो क्रिएट कर रहा है, बट मेजर लो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक एक और लंबा डाउनफॉल हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 5100 का जो लेवल है वो आपके लिए एक सेलिंग एरिया भी है और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। बाइंग कब है, जब यहां से और यहां तक के लेवल में जो 0.6 और 0.5 का जो ये लेवल है, ये वाला, ये एक कंसोलिडेशन रेंज है। इसके बीच में मार्केट आएगा तो कंसोलिडेट करेगा, जैसा कि यहां पे भी किया है और यहां पे भी किया है।
तो जब मार्केट इसमें आएगा तब कंसोलिडेट करेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी नहीं देगा, प्राइस एक्शन और ये सब काम नहीं करेगा। उसका रीज़न ये फॉल है। फॉल के बाद मार्केट बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट एक कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में भी चल रहा था, लोअर टाइम फ्रेम पे भी, और ये देखिए अभी ये वाला सिनेरियो बन रहा है। तो जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर को, बेसिकली इस स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करे, 5100 के लेवल से लेके 5150 राउंड फिगर देखते हैं हम लोग, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ नहीं जाएगा। अभी मार्केट का सिनेरियो पूरा फॉल की तरफ है, ठीक है। उसका मल्टीपल रीजन मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जब तक 5100 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और उसके बाद इस लेवल को, ये 0.6 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ नहीं जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहली चीज, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है तो रीटेस्ट पे दिखेगा, अदरवाइज आपको सेलिंग देखना है। सेलिंग के लिए मार्केट या तो इस तरह से कुछ रिएक्ट करेगा जाके 110%, इस तरह से कुछ रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहां पे लिक्विडिटी लेगा, फॉल करेगा। या तो मार्केट, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं गोल्डन जोन है ट्रेडर्स के लिए, ध्यान रखिएगा 5100 का लेवल, क्योंकि यहां से मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड में जाने की संभावना 80% है। बट उसके नीचे अभी जब तक है तब तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा। यहां पे भी आप देखिए तो एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहा है मार्केट, एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये बनाएगा ऐसे लोअर 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 लोअर। तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट अभी बहुत स्लो हो गया है, बहुत स्लो हो गया है मार्केट। फरवरी स्टार्टिंग से तो बहुत स्लो हो गया है। आई एम श्योर आप समझ पा रहे होंगे जितने भी ट्रेडर्स होंगे आउट देयर, जितने लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रुक जाइए कुछ दिन तक, क्योंकि अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी हम चेक करेंगे तो मार्केट का मूड, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग इसको देखिए, मार्केट अभी इनडिसाइसिव बनाया है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग चेक करेंगे। अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं सपोज, तो यहाँ पे देखिए मार्केट का सिनेरियो डाउन ट्रेंड की तरफ है। 5100 के लेवल पे ही मार्केट का फिर फर्स्ट लो दिख रहा है, हाई, लोअर हाई दिख रहा है। तो यहाँ से फॉल करेगा मार्केट। जब तक, मैं बार बार यही लेवल क्यों बोल रहा हूँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी इसके बाद। 5100 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद आपको एक कोई भी प्राइस एक्शन, नॉर्मल प्राइस एक्शन आप चेक करिए और उसके बाद आप वहाँ से ट्रेड ले लीजिएगा। मे बी कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे, या रीटेस्ट करे ब्रेकआउट दे, वहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। 5100 का जो लेवल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अदरवाइज 5100 का लेवल से सेलिंग आएगी। ब्रेक करने से पहले अगर सेलिंग आ रही है, वो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप बड़ा टारगेट रख सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि 29 ऑफ जैन को ये इंडिसाइसिव बना है, उसके बाद देखिए पूरा मार्केट फॉल किया है, पुल बैक, ये पुल बैक वाला सिनेरियो है। और फिर उसी जोन से जहाँ से ब्रेकआउट से पहले, मतलब फॉल से पहले बहुत एक बूम पे था मार्केट, उसी जोन से सेलिंग हुई है। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये चीज़ यहाँ से ऊपर उठेगी। हम लोग डायरेक्ट अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग 1 डे से 1 मिनट पे चेक करेंगे तो देखिए वही चीज़ क्रिएट हो रही है। 5100 का जो लेवल है वहीं से फॉल किया मार्केट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मैं समझा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है। अदरवाइज़ अगर आपको डाउन साइड के लिए जाना है तो अभी मार्केट जब तक इस रेंज में घूम रहा है ना, जब तक इस रेंज में घूम रहा है, मार्केट आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी देगा, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। उसका रीज़न मैंने बताया है, क्योंकि सडनली बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है ये फॉल में, इस वाले क्रैश में। और इस क्रैश में डूबने का रीज़न ये है कि मार्केट ने ग्रीड में सबको यहाँ से बाइंग करवाई, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से बाइंग ऊपर गया ना, और इसके बाद ये ऊपर जाने के बाद मार्केट में लोगों को लगा कि अब बहुत ऊपर जाएगा गोल्ड।
जब मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप पे था तो यहाँ पे लोगों ने बहुत बाई किया हुआ गोल्ड, 110% मैं आपको बता रहा हूँ। तभी मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी, उसके बाद मार्केट सेल ऑफ हो गया। बट ये क्रैश अनएक्सपेक्टेबल था, एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा क्रैश आएगा। तो ऐसा कुछ सीन है मार्केट का। बाकी आप ये देख सकते हैं, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें तो दिख ही रही होंगी बाकी ट्रेडर्स को, उसमें क्या बताना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक दे रहा है, फिर एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, बट सेलिंग स्लो हो रही है पहले से। अगर आप देखेंगे, अगर इसके कंपैरिजन में देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक में, तो इससे इसके कंपैरिजन में मार्केट में जो पुल बैक के बाद सेलिंग आ रही है वो अब स्लो दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट की सेलिंग जो है वो स्लो दिख रही है इसके कंपैरिजन में। जितनी फास्ट सेलिंग इस वाले इसमें आई है उतनी बड़ी सेलिंग नहीं, अब मतलब उस हिसाब से सेलिंग नहीं हो रही है, अब श्रिंक हो रहा है। तो मार्केट का कहीं ना कहीं यही सिनेरियो है कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा 5100 के लेवल पे को तोड़ के। और अगर आप फिर यहाँ से मार्क करेंगे तो देखिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए, ये वाला। मैं एक बार इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, इसको, यही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कंटेंट वैल्यूबल लगे तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एफर्ट्स लगता है वीडियो बनाने में, लाइक करिए वीडियो, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं या टेलीग्राम पे। अभी मार्केट का जो सबसे लो लगा है यहाँ पे ये वाला, इससे पहले इससे और इसके बीच में, मतलब बेसिकली इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे चेक करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे मार्केट पूरा भी ये श्रिंक करेगा इस जोन में। मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वही है कि मार्केट का मूव एक्सपेक्टेबल होगा। तो आई होप जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। जितने भी गोल्ड ट्रेडर हैं वो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। और अभी गोल्ड में अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।